हमारे आपके दादा परदादा उनके खून में ये डर बैठ गया है प्रशासन और कोर्ट का। आज भी देखिएगा लोग डरते किस चीज से हैं, यही कानूनी हर एक केस मुकदमा हो जाए, थाना पुलिस हो जाएगा। तो गांव का आदमी मारपीट से नहीं डरता है, लेकिन अगर एक सिपाही देख लेगा हो गया FIR बोल दीजिएगा FIR हो गया तो फिर डरा जाएगा पूरा। ये डर बैठाया कौन था? चंपारण सत्याग्रह 1917 जो है ये किसानों का आंदोलन था। बिहार का एक जिला है चंपारण, बिहार के नक्शा को अगर ऐसे देखेंगे तो बिहार के नक्शा में ये एरिया है चंपारण, और यहाँ पर खेती बहुत अच्छी, जमीन बड़ी उपजाऊ है यहाँ। और यहाँ की जमीन उपजाऊ होने के कारण अंग्रेज जो थे यहाँ जबरदस्ती इनसे नील बोआते थे, और यहाँ 3 कठिया प्रणाली लाया था। कहा गया था प्रत्येक 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा आपको नील बोना है, इसी को कहा गया 3 कठिया प्रणाली। कितने कट्ठा पे जो बोना था? 20 कट्ठा। अच्छा, आप लोग में गांव वगैरह के जो होंगे आपको आइडिया होगा, इस 20 कट्ठा को 1 बीघा कहा जाता है। देहात में बिहार में इस 20 कट्ठा को 1 बीघा कहा जाता है। तो प्रत्येक बीघा में 3 कट्ठा जमीन, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन आपको नील बोना था। अब आप बताइए, तो 3 कट्ठा जमीन नील बो दीजिएगा, तो जहां आप नील की खेती कर देंगे, नील पहले कपड़ों पे से रंग चढ़ाया जाता था, दिखते हैं ना, ऐसे कपड़ा उपड़ा पे नील, 4 बूंदों वाला उजाला, इसे करके वो प्रचार आता था पहले नील वगैरह का। अब तो नील का जमाने चल गया, अब कौन नील देखता है, लेकिन पहले नील का प्रचलन बहुत ज्यादा था। ठीक है, उजाला उजाला करके इसे नील आता था। चौंक गए सर, 20 बीघा में 20 बीसा में एक बीघा, अरे बीसा गोली मारो कट्ठा, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। अब नील बोने से क्या हुआ कि नील का कमर्शियल यूज होता था, कपड़ों को नीला रंग देने के लिए। कई बार कुछ पेपर, कागज, पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर, इस सब में जहाँ रंग देना होता था वहाँ नील का यूज होता था। नील का पर्सनल यूज से ज्यादा नील का कमर्शियल यूज होता था। तो नील का जो कमर्शियल यूज होता था तो अंग्रेजों को फायदा होता था। लेकिन इस नील की खराबी क्या होती थी, इस 3 कठिया प्रणाली की खराबी ये थी कि जहाँ नील बो दीजिएगा वो जमीन बंजर हो जाती थी। अब एक बात बताओ, हर साल आपका 3-3 कट्ठा जमीन बंजर हो रहा है, तो आपका एक अच्छा खासा एरिया ही क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। अब किसान कुछ बोलते थे तो अंग्रेज सब बड़ी मार मारते थे, सब मुकदमा कर देते थे सब, और इतनी मुकदमा करते थे। और कानून जो है वो अंग्रेजों के फेवर में था, पुलिस अंग्रेजों के फेवर में थी। तो हमारे आपके दादा परदादा को अंग्रेजों ने पुलिस के द्वारा, कानून के द्वारा इतना सताया है सब, और 200 सालों तक सताए हैं सब। हमारे आपके दादा परदादा लोग जब इसको सहे हैं तो उनके खून में ये डर बैठ गया है प्रशासन और कोर्ट का। आज भी देखिएगा लोग डरते किस चीज से हैं, यही कानूनी हर एक केस मुकदमा हो जाए, थाना पुलिस हो जाएगा। गांव का आदमी सबसे भयानक इसी सबसे डरता है। नहीं तो गांव का आदमी मारपीट से नहीं डरता है, लेकिन अगर एक सिपाही देख लेगा हो गया FIR बोल दीजिएगा FIR हो गया तो फिर डरा जाएगा पूरा। तो उस सबको अभी भी वही डर है। ये डर बैठाया कौन था? अंग्रेजों ने बैठाए थे। इसके खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठा रहा था। राजकुमार शुक्ल जो थे, राजकुमार शुक्ल उन्होंने ये बात महात्मा गांधी को बताया और कहा कि आप आइए चंपारण में और आप इसके खिलाफ आवाज उठाइए, आप इसके खिलाफ क्या करिए, आवाज उठाइए। राजकुमार शुक्ल ने कहा। तब महात्मा गांधी गए और 1917 में एक बार नील बोने पर जमीन 3 साल के लिए बंजर हो जाती थी। महात्मा गांधी ने इस पद्धति को क्या कर दिया था, समाप्त करा दिया था। राजकुमार शुक्ल थे उस समय किसान नेता। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ अधिवेशन में जब गांधी युग पढ़ाएंगे तब बताएंगे। खेड़ा सत्याग्रह क्या था, महात्मा गांधी ने भी किया था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा गुजरात के अहमदाबाद में एक जगह है, वहाँ अकाल पड़ा हुआ था और अंग्रेज टैक्स वसूल रहे थे सब। देखिए कितने जालिम होते हैं सब। अकाल में ना इंसान भूखे मरने लगता है, थोड़ा भी पैसा नहीं रहता है अकाल में। फसल पूरी बंजर हो जाती है, खेती नहीं हो पाती है, पानी या गर्मी की वजह से या बरसात या टिड्डों के अटैक की वजह से, बीमारियों की वजह से पूरी जमीन बंजर हो जाती है। लोगों को पास खाने को नहीं होता है, लोग एक टाइम खाते हैं, वो भी थोड़ा सा जिंदा रहने के लिए। अंग्रेजों का ना उससे हमको क्या मतलब, तुमको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देने पे मारते थे सर, जमीन अपने लिखवा लेते थे, घर में घुस के तलाशी लेने लगते थे सर, बहुत अत्याचार किए थे सब। अंग्रेजों का कोई वो नहीं है, तो ये टैक्स वसूल रहे थे सब। महात्मा गांधी गए और यहाँ पे भी महात्मा गांधी ने आंदोलन कर दिया और कहा, देखिए महात्मा गांधी लंदन से पढ़ के आए थे, बैरिस्टर थे, बहुत बड़े वकील थे। तो अंग्रेज कानूनी लड़ाई खेलते थे, तो गांधी जी भी सबको कानूनी लड़ाई में फंसा दिए। ब्रिटेन का एक कानून था जिसमें लिखा गया था कि अकाल पड़ने पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। महात्मा गांधी ने वही कानून दिखा के खेड़ा में किसानों को कहा कि तुम लोग को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो महात्मा गांधी ने खेड़ा में भी किसानों को क्या कर दिया, टैक्स माफ करा दिया।